हेलो। 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 हेलो मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपकी आवाज़ थोड़ी वैसे आ रही है, एकदम बहुत ही स्लो। अब आ रही है ठीक? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर। ठीक है। अब यस सर। एक 10:30 पे एक सेशन है ऑनलाइन जो होते हैं कौन है? कॉलेज में। मैं भी आपके ग्रुप में सर नहीं डाला ना अभी किसी ने, मैं डाल देता हूँ। तो वो सेशन ज्वाइन करना है आपको। ओके सर, किस चीज के ऊपर है सर? किस चीज़ ये के है ऊपर है? आपका अटैक्स ऑन हेल्थ केयर वर्कर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19। बस बस सर, नहीं जाना। ज्वाइन कर लेना सब। ठीक है, डाल दिया मैंने ओके ग्रुप सर। में। डॉक्टर काजल। ओके हाँ, सर, चल जाऊंगा। ठीक है। सर। तो कल हमारा किचन स्टीवर्डिंग का टॉपिक तो हो गया था। ठीक है, आज हमारा है हम्म। स्टोर्स। 7th यूनिट जो है हम्म। हमारी लास्ट यूनिट। स्टोर्स लेआउट एंड डिजाइन, स्टोर्स के बारे में कुछ कुछ आइडिया। स्टोर क्या होता है, क्यों जरूरी है? सर स्टोर। हम्म, सर सर स्टोर स्टोरेज पे के लिए। सर। सर हाँ, मेन सर स्टोरेज की जरूरी है, बिकॉज सर किसी भी चीज का हमारे पास हर चीज का स्टोर होना चाहिए ना, जैसे अच्छा, पावर स्टॉक अगर हम जैसे यहाँ कहते पे हैं मीन। स्टोर की बात कर रहे हैं तो कौन से स्टोर की बात हो रही है? सर तो किचन वही मैं स्टोरिंग वाले स्टोर कहने की वाला बात हो रही है सर। नहीं, वो खत्म होगी यूनिट नहीं किचन नहीं। स्टीवर्डिंग की। अच्छा, वो खत्म हो गई सर सर। स्टोर, हाँ, सर ये सर कॉमन कॉम जो होटल स्टोर की बात हो रही है, जो रिजर्व कहते हैं, सर पार स्टॉक रखते हैं इसमें हम शायद। दो चीजें होती हैं। एक तो स्टोर डिपार्टमेंट अलग होता है होटल में, देखा होगा सभी ने। स्टोर डिपार्टमेंट होता है नहीं अलग। देखा। देखा नहीं स्टोर्स किसी ने? हाँ हाँ सर, देखा 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 सर, देखा। रिक्विजिशन पता वहां है से क्या सर होती चीजें है? क्या सर? क्या? रिक्विजिशन यस सर। क्या होता है रिक्विजिशन? सर रिक्वेजिशन वो होती है, एक फॉर्म होता है जिसमें हम अपना जितना भी इंडेंट होता है वो लिखते हैं, ओके। और नेक्स्ट डे हम उधर स्टोर पे जाके रिसीव, मतलब जो भी है दे के वो सामान लेके आते हैं मतलब। तो पहली चीज तो ये होगी कि हर एक, मतलब हेलो। एक स्टोर होगा। होटल का डिपार्टमेंट है एक स्टोर। ठीक है, वहां पे अलग अलग तरह के अलग अलग हेलो। डिपार्टमेंट्स की। हेलो। हेलो। गणेश भाई इतना शैतान सा बोले लगता है। हेलो। आ रही है आवाज? अरे स्टोर, कौन सा स्टोर की बात हो रही है भाई? हेलो। आवाज डेयरी आ का रही है? स्टोर होता है, ड्राई स्टोर होता है। यस सर, सारी सर। सर आ रही है? चलिए सर, अभी चली गई थी, आ गई अब। अच्छा। यस सर। एक तो होता है स्टोर जो रिसीविंग के पास होएगा, पहली चीज। यस सर, यस सर। जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग कमोडिटीज अवेलेबल होंगी। हाँ। यस सर। हाउसकीपिंग का लिनन भी होगा वहां पे। हाउसकीपिंग की एमेनिटीज यस। भी होगी, गैस सप्लाईज भी होगी। प्रोडक्शन एरिया यस का सर। किचन का स्टोर भी होगा, रेस्टोरेंट के जूसेस भी होंगे, हर एक चीज वहां पे अवेलेबल होगी। यस यस सर। सर। पहली चीज। दूसरा होता है डिपार्टमेंट्स के जो अपने स्टोर्स होते हैं। यस। किचन का अपना हो गया एक। ठीक है, एफएनबी का स्टोर अपना हो गया, जहाँ पे थोड़ी इक्विपमेंट्स और डेली यूज की आइटम्स जो है वो बड़ी होंगी। ठीक है। यस सर। तो नेसेसिटी क्या है स्टोर्स की, क्यों जरूरी है? सर इससे सर हमारा जो भी स्टॉक्स जो लगने वाला है इन फ्यूचर, वो सब हमारा रिजर्व रखते हैं। इस काइंड मेंटेन ऑफ रहता सर पूरा। ठीक है। सर वेयर हाउस है ये होटल का। ठीक। तो पहली चीज है, फूड स्टोर इज अ क्लीन, वेल वेंटिलेटेड, properly illuminated, easy to operate and efficient place used by a catering establishment according to its catering policy। पहली चीज, कोई भी ऐसा एरिया, मतलब पहले एक स्पेसिफिक एरिया डिसाइड किया जाएगा जो प्रॉपरली वेल वेंटिलेटेड हो। ठीक है, वेल वेंटिलेटेड हो मतलब, सर इसमें एयर और हाँ, वेंटिलेशन मतलब ओ प्रॉपर अच्छा। हो उसमें। ठीक है, एयर का जो फ्लो मेंटेन्ड है, हो। हाँ, तो वो सही हो। उसके बाद इजी ऑपरेट कर सके ये सब एरिया, एक जो है उसको चेक करके वहां पे स्टोर बनाया जाएगा, बाकी जो भी स्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद आता है नेसेसिटी टू हैव अ स्टोर, क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है। क्यों है जरूरी गणेश, तुम बता रहे थे अभी।
हाँ स्टॉक सर, को सर हमारे मेंटेन इससे सर, हाँ सर, मतलब कि जो भी हमें नेसेसिटी, हमारे जो डे टू डेली यूज के लिए जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए वो हम उधर स्टोर से ले सकते हैं सर। तो इसलिए जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार ही चीजें इशू हो गई, सपोज कोई आइटम्स हमने इशू करवा दी मेन स्टोर से, तो हम उसको कहाँ पे स्टोर करके रखेंगे? वही सर उसको रखना कहाँ पे? अपने तो सर पास इसलिए एक हमें एक स्पेसिफिक प्लेस चाहिए जहाँ पे ये सब चीजें जो है वो मेंटेन करके रख सके। यस सर। क्या कुछ पूछना है और बोलो? दूसरे स्टोर पे अपने शेफ लाडर होता है है? सर, किचन का दूसरा स्टोर है लाडर, हाँ हाँ आपने पढ़ाया था याद है? हाँ हाँ। जरूरी इसलिए है, किस लिए? क्योंकि सक्सेसफुल और स्मूथ ऑपरेशंस के लिए, सक्सेसफुल और स्मूथ ऑपरेशंस के लिए स्टोर इसलिए जरूरी है। सपोज मान लो कोई बैंक्वेट का फंक्शन है, एक एग्जांपल ले लो, ठीक है? बैंक्वेट का फंक्शन है, चीजें इसलिए नहीं इशू करवाई कि कोई जगह नहीं है रखने के लिए सामान को, कि एंड टाइम पे ले लेंगे, संडे को स्टोर क्लोज है, फंक्शन है संडे का, किसी चीज की जरूरत पड़ेगी संडे को, तो फिर कहाँ से लेके आएंगे? अगर हमारे पास कोई प्लेस थी सामान को रखने के लिए, हमने पहले चीजें इशू करवा के रखी थी, तो हमें ऑपरेशंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस सर। ठीक है? यस सर बहुत बार ही होता है होटल्स में, आपके टाइम पे हुआ होगा या नहीं मुझे नहीं पता, बट हमारे टाइम पे बहुत बार हुआ है कि संडे को कोई सामान मतलब खत्म हो गया, या शेफ ने बाय चांस नहीं देखा कि ये कोई स्पेसिफिक कमोडिटी है जो खत्म हुई हुई है और उसकी जरूरत पड़ गई, और फिर पता लगा स्टोर क्लोज था। फिर से पैनिक बाइंग होगी सर। फिर किसी तरह कीज वगैरह इशू करवा के और चीज लेके बाद में उसका रिकॉर्ड अगले दिन वो करते थे अपडेट कि ये सामान उस दिन लिया गया। किचन्स में तो सर क्या होता था, जैसे कि आई मीन दूसरी उससे ऊपर नीचे कहीं कहीं से मांग मांग के गुजारा कर लेता था हाँ किचन हाँ, में, जैसे अभी ऐसे कुछ ही करते होता है, खत्म हो गया। होता है। बट ये सब ना, अगर मान लो कोई स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो उसमें तो चल यस सर। जाएगा, एक यस सिंपल सा एग्जांपल है। बट जहाँ पे बल्क में बनना है, बैंक्वेट किचन में बनना है सपोज कोई चीज, ये बात तो है, वहां वहां नहीं चल नहीं पाएगा सर। चलेगा। टमाटर नो। खत्म हो गए मान लो, ठीक है, तो 4 टमाटर चाहिए, 5 चाहिए, आप किसी और आउटलेट से लेके काम चला सकते हो। बट वहां पे नहीं 50 सर, या मिल 100 जाते हैं चाहिए सर तो बल्क नहीं में भी चल सकता। सर। वो जो अपने जो वो होता है ना सर, कैफेटेरिया, उधर भी बल्क में यूज होता है हाँ मोस्टली, हाँ तो उधर मिल जाता है। इतना ही नहीं था सर वो भी। कैफेटेरिया भी तो डिपेंड करेगा कि स्टाफिंग कितनी है वही होटल तो की। वही तो सर, मैंने वो तो खुद स्टाफ के लिए खाना था, वो इतना नहीं देता सर। सर स्टाफ तो कड़ी चावल खा के काम चला लेगा। ठीक है, बट वहां पे हर एक कॉमोडिटी थोड़ी मिलेगी कैफेटेरिया में। हाँ जो यस सर। मेन्यू जो मेन्यू डिसाइड हुआ है बैंक्वेट फंक्शन के लिए और जो मेन्यू कैफेटेरिया के लिए डिसाइड हुआ, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। यस। नहीं सर, जैसे टमाटर की बात हुई तो टमाटर हाँ मिल जाएगा। ठीक है, चाहे वो खुद में इन किचन से वो ऑनियन टोमेटो ग्रेवी लेके काम चला रहे हो, है ना? हाँ। हाँ फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टोर। स्टोर किस टाइप्स के होते हैं, कोई आइडिया दे सकता है? नहीं तो फिर मैं यस सर, एक्सप्लेन कर। ग्रोसरी स्टोर, ड्राई स्टोर, और डेयरी का स्टोर, वेजिटेबल स्टोर, ओके, और सर ये और जो ये तो हो गए प्रोविजन प्रोडक्शन स्टोर, डिपार्टमेंट से रिलेटेड, बाकी डिपार्टमेंट्स के? सर हाँ हाउस बता रहा कीपिंग हूँ स्टोर। आगे सर। हाउस कीपिंग का स्टोर, अच्छा, जिसे लेनिन स्टोर कहते हैं। और सर फिर सर वो डिश, वो क्या बोलते हैं यार उसको सर, इसमें प्लेट्स और एक इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं, एक वो वाला भी स्टोर स्टीगर। होता है सर। हाँ सर। और सर एक और सर एक ये इलेक्ट्रॉनिक वाला भी होता है, स्टोर। इसमें ये पेन पेंसिल वगैरह कॉपी वगैरह मिलते नहीं क्या, कौन सा स्टोर स्टेशनरी होता है वो? स्टोर। हाँ स्टेशनरी स्टोर भी होता ये कहाँ होता है? है, होता है भी, मिलते थे हमारे देखते स्टेशनरी हैं। स्टोर ऐसे होता है कि थोड़ी बहुत ही आइटम स्टेशनरी की होंगी स्टोर के अंदर ही, कंबाइंड एक सर, सब कंबाइंड सेक्शन होता है होगा सर। छोटा सा। हाँ, बट हाँ जो वही होता हाउस है सर। कीपिंग में यूज होनी होती है वो स्टेशनरी अलग होगी, हाँ वो पैक्ड होती है ना कई बार। यस सर। और
मेंटेनेंस के लिए कोई होगा स्टोर? हाँ हाँ सर, वही मैं बता रहा था सर। एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए स्टोर होता है सर, नाम भूल गया मैं उसका। कंबाइंड ही होता है मेंटेनेंस स्टोर, उसमें इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग ये कंबाइंड। सब चीजें आ जाती हैं। हाँ। फिर आता है एक ऑडियो वीडियो स्टोर, ओके ये भी यूज सर। एक होते हैं। वाइन स्टोर भी सर, वो वाइन वाइन एफएनबी बेवरेज स्टोर के स्टोर। अंदर आ जाएगा। ओके ओके। वाइन एफएनबी के अंदर भी आ सकता है, या उसको अलग से सेलर भी बोलते हैं हम। हाँ सर, हमारे वहाँ अलग से होता था हाँ सर। होता है, हमारा उसका इसलिए अलग से अलग। था। होता है क्योंकि वाइन जो है हमेशा डार्क रूम में स्टोर की जाती है। यस सर। ठीक और है, सर डार्क, बहुत हाँ, डार्क रूम में स्टोर की नीचे जाएंगी, की और तरफ होता है टेम्परेचर भी सर। उसका मतलब एक सेट करके रखा जाता है, कोई इतना वहां पे ज्यादा ठंडा भी नहीं होगा, ज्यादा गर्म भी नहीं, नॉर्मल सा टेम्परेचर होगा, यस बस वेंटिलेशन होगी वहां पे। यस सर। तो पहला होता है हमारे पास पेरिशेबल फूड स्टोर। यस सर। पेरिशेबल फूड स्टोर में सारी पेरिशेबल आइटम्स आ गई, जैसे मीट, पोल्ट्री, फिश, डायरी प्रोडक्ट्स, फैट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। ये सब यस सर। चीजें जो है हमारी पेरिशेबल फूड स्टोर में आ गई। दूसरा है हमारे पास फ्रोजन स्टोर। ठीक है, फ्रोजन स्टोर में यस। हमारे पास क्या आ गया? दे आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फ्रोजन फूड्स व्हिच मस्ट बी प्लेस्ड इमीडिएटली इन अ डीप फ्रीज। डीप फ्रीज में जो जिन आइटम्स को स्टोर करने की जरूरत होती है, वो सब चीजें यहाँ पे रखी जाती है, जैसे यस सर। आइसक्रीम्स नगेट्स, होंगी, फ्रेंच हाँ, फ्राइज, ये सब चीजें। आइसक्रीम, वगैरह। हैम। उसके बाद आता है थर्ड हमारे पास नॉन पेरिशेबल आइटम्स और ड्राई स्टोर, जिसको हम ग्रोसरी स्टोर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यस सर। नॉन पेरिशेबल आइटम और ड्राई स्टोर में हमारी पल्सेस, सीरियल, शुगर, फ्लावर, जैम्स, पिकल्स, बोतल फूड, कैन फूड्स, ब्रेड्स, केक्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें इसके अंदर यस सर। आ जाएंगी। और उसके बाद आता है हमारा फोर्थ, सेलर। सेलर किस लिए होगा? वाइन्स को स्टोर करने के लिए, अल्कोहलिक बेवरेजेस को स्टोर करने के लिए। इट इज अ डार्क एंड सर साइलेंट क्या रूम। सर? सेलर, CELLAR। ओके। It is a dark and silent room in the purchase department, hidden from public view. It is run jointly by the purchase and F&B department. It is an ideal place to store alcoholic beverages that is dark, airy, and quiet with constant temperature and protected from unpleasant smells. तो ये जो है एक मतलब डार्क और साइलेंट रूम होगा, परचेज डिपार्टमेंट के अंदर भी हो सकता है या उसके साथ में भी हो सकता है, बट ये नॉर्मली क्या यस। होगा कि एक डार्क रूम ही होगा। ये दोनों इसको मतलब एक ज्वाइंट रन में चलता है, ये एफएनबी डिपार्टमेंट, एफएनबी सर्विस जो डिपार्टमेंट है और जो हमारा स्टोर डिपार्टमेंट है, उनके ज्वाइंट वेंचर से। ठीक है, उसके बाद क्या, ये एक आइडियल प्लेस है किस चीज के लिए? अल्कोहलिक बेवरेजेस को स्टोर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डार्क मतलब अंधेरा होगा, एरी होगा, और मतलब क्वाइट भी होगा, शांति भी होगी, और टेम्परेचर भी जो है इसका वो कांस्टेंट रहेगा, ना ठंडा ना गर्म, और प्रोटेक्ट करेगा ओके। इसको अनप्लेजेंट स्मेल से। If a true cellar is not available in catering organization, a dark place where the temperature remains constant can be fitted with wine bins and if necessary with a humidifier. अगर मतलब कोई सेलर अवेलेबल नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो कोई डार्क प्लेस को है, डार्क और क्वाइट प्लेस को जो है, जहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर रहता हो, वहां पे हम वाइन बिन्स रख के उनको स्टोर करते हैं। किसी ने देखा है वाइन सेलर या कोई ऐसा मतलब ये स्टोर सेलर जहाँ पे वाइन जो है वो सर, स्टोर सर होती है? हमारे होटल में था सर। सर देखा है सर। एक रैक्स होते हैं वहां पे, बोतल्स टिकाई होती हैं। हाँ सर, शेल्फ्स होता है सर, शेल्फ्स होता है हाँ, सर, उसमें शेल्फ रखी टाइप। होती है। हाँ, सर कुछ शेल्फ में रखे रहते हैं सर, कुछ तो पेटी में ही रहती हैं सर। वो डिपेंड हाँ करता है बल्कि होटल के वही। पास स्पेस कितनी है। हाँ। स्टैंडर्ड यही बनता है कि उसमें ही रखी जाए, बट अगर स्पेस नहीं होगी और जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी, तो फिर ऑप्शन नहीं है ना कोई। यस सर। ठीक है? उसके बाद आता है हमारे पास लिनन स्टोर। लिनन स्टोर में क्या होगा? सर मतलब इसमें रीलों में क्या हमारे जो था, जितने भी नैपकिंस होटल वगैरह, के टॉवल, ये बेडशीट, बेड टेबल कवर, क्लॉथ वगैरह सब तक क्या था सर। टेबल क्लॉथ, ये सब। जितना भी लिनन हाउसकीपिंग रेस्टोरेंट का सर, डिपार्टमेंट।
रेस्टोरेंट का भी सर अपना अलग होता है, लिनन स्टोर उनका भी। हाँ, लेन स्टोर ऐसा। तो वैसे ये नॉर्मली अगर मेन स्टोर की हम बात करें तो वहाँ पे हाउसकीपिंग का लिनन भी रहेगा, रेस्टोरेंट का भी रहेगा और बाकी डिपार्टमेंट्स का भी रहेगा। सर पूरे होटल का रहेगा हाँ, सर। पूरे होटल में जो लिनन यूज हो रहा है वो रहेगा, चाहे वहाँ पे बात देख डाल देख दो सर, है। ये नीचे लॉन्ड्री के पास होता सर, ये नीचे। लॉन्ड्री के पास नहीं होगा, नहीं। नहीं सर, सर लॉन्ड्री के वहीं से हम पास जाते ना, वहीं यूनिफॉर्म से। और वो होगा ना, लिनन रूम। नहीं नहीं, हाँ, यस सर, नहीं होता सर। ठीक, ठीक है। सर हमारे होटल में सब तो, नहीं था, झूठ क्यों बोल रहा है। भाई मैं खुद ही शुगर आकर के लाता सर लिनन, जो भी अरे रेस्टोरेंट में वो लिनन आता लिनन, था आप सर। मेरी बात वो सुनो कृष्णा, वो मेरी वाला, बात सुनो। हेलो, हेलो। यस सर, आप बताओ जो फिर। लिनन सर आप बोलो सर। इशू करवा रहे हो वहां से, वो कौन सा लिनन यस, है? नया लिनन थोड़ी है जो वॉश होने गया, वो वाला लिनन इशू करवा रहे हो ना। यस सर, वॉशिंग वाला वो। तो वॉशिंग वाला थोड़ी कह तो रहा हूँ मैं। ओके ओके मैं ओके तो सर, नए समझ लिनन सर गया। की नए बात की कर बात रहा कर हूँ। रहे हैं। ओके ओके। वॉशिंग वाला तो लॉन्ड्री में ही जाएगा, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं हाँ है। हाँ। वॉशिंग वाला लॉन्ड्री में गया, ठीक है, लॉन्ड्री के बाद लिनन रूम में गया, लिनन रूम से इशू हो गया। यस सर। लिनन रूम और यूनिफॉर्म रूम कंबाइन भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, डिपेंड करता है होटल। अच्छा, एक चीज यस। होती है लिनन शूट, पता है आप क्या लोगों सर, को? क्या सर, लिनन लिनन लेना? शूट, लिनन शूट, शूट। शूट। शूट, हाँ, CHUT। CHU वैसे है टी नहीं टी। है आपके उसका, बिकॉज ये CCA कर रहे हो तो उसमें इतनी वो नहीं है ये, बट एक चीज होती है लिनन शूट, क्या होता है कि नहीं पता ना वैसे। नो नो सर। सर, हाँ, पहली मैं बार सुन बताता रहा हूँ। हूँ सर ये शब्द। लिनन शूट क्या होता है कि मान लो कि थर्ड फ्लोर से, सेकंड फ्लोर से हमारे रूम शुरू है, एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो अब गेस्ट रूम क्लीनिंग हो रही है, तो वहां पे लिनन जो सॉइल्ड है, जो गंदा लिनन है, सॉइल्ड है, जो हमें चेंज करना है। अब सॉइल्ड लिनन के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है उसको लॉन्ड्री में पहुंचाने के लिए। पहला कि हम उसको ट्रॉली में लेके आए और लॉन्ड्री में जाके छोड़ दें, यस सर। पहला ऑप्शन ये होगा, हम्म। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? लिनन शूट। लिनन शूट क्या होता है कि एक डोर होगा, मतलब हर एक फ्लोर पे, ठीक है, एक लंबी सी पाइप होगी काफी थिक, वो सीधा हर फ्लोर पे सेम जगह पे होगी, जैसे लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट ओके जो ओके, है वो समझ में आ गया। हर फ्लोर पे सेम जगह पे होगी। तो ऐसी लिनन शूट जो है वो हर फ्लोर पे सेम जगह पे होगा, वहां पे डोर खोल के आप लिनन वहां पे डाल दोगे, वो सीधा लॉन्ड्री में जाके गिरेगा। ओके दिखाता हूँ। इसको कहते हैं लिनन शूट। सर, वो कितना बड़ा होता है सर, जिसमें बंदा डाल दो तो बंदा भी पहुंच जाए बंदा अगर लॉन्ड्री? तुमने उसमें अपना सही डाल दिया और पीछे से लिनन आ गया तो पता ही नहीं लगेगा। काफी मोटी थिक पाइप होती है, मैं दिखाता हूँ उसकी फोटो आपको। कृष्ण तो कभी खड़ा होएगा ना धक्का। मेरा भैया लॉन्ड्री। एक ऐसी पाइप होगी, वो हर जगह पे होगी, हर फ्लोर पे, मतलब सेम जगह पे, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे ऐसा डोर होगा, एक एग्जांपल, जहाँ हम्म से आपने लिनन डालना है, ठीक है, हम्म। हर फ्लोर पे ओके होगा, ओके। और ऐसा जो डोर होगा वो लॉन्ड्री में आएगा। ये पाइप आ रही है ऊपर से, आपने लिनन डाला, पाइप आ रही है सीधी, यहाँ पे लिनन आके नीचे लॉन्ड्री। अगर ये डोर बंद होगा तो लिनन वहां पे इकट्ठा होता रहेगा, जैसे डोर खोलोगे तो सारा लिनन नीचे आ जाएगा। ये ये तो काफी सही है सर, मतलब, किसी वजह से शॉर्ट कर। हम्म, ये मतलब वो करो सर, किसी को जल्दी आना हो नीचे, तो वो भी बंदा बंदा नहीं इसमें आ आराम से सकता, जा नहीं सकता है। नहीं नहीं, ठीक है। तो ये मतलब काफी एक अच्छी सर चीज है, टाइम सेविंग भी है। ये यस सर, ये सर। फायर ब्रिगेड भी तो ये चीज यूज करती है सर। फायर ब्रिगेड की कब यूज करती है ये चीज? पहले तो मुझे यही एक्सप्लेन करो। सर ये जैसे ना बिल्डिंग होती है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, हाँ, तो लोगों को वो सर अलग नीचे चीज लेके होती आना है। होता है तो ना। वो तो स्लाइड सर एक, हाँ होता सर। है एयर बलून टाइप। हाँ तो सर इसमें नहीं सर, ऐसे शूट बनाते हैं वो, लोहे का तो हाँ ना हाँ, बनाते बनाते हैं हैं। ठीक नीचे है बैठ ठीक है के। ठीक है, वो अलग होता है, समझ गया मैं तुम्हारी बात, समझ गया, जिसमें वो पूरा हाँ टाइट सा होता है।
गोल गोल Yes, सा होता है sir. पूरा। गोल गोल सा पूरा हाँ पूरा टाइट सा, उसमें ऊपर से कपड़े से बंदा पूरा। आएगा और जैसे आएगा हौली हौली वो खुलता रहेगा नीचे से, हाँ, है ना। पर भैया वो ह्यूमन सूट है. तो उसके बाद आता है हमारा स्टेशनरी स्टोर, जहाँ पे जो भी आइटम स्टेशनरी आइटम्स यूज हो रही है होटल में, चाहे वो डिपार्टमेंट के लिए हो चाहे वो गेस्ट के लिए हो, वो सारी आइटम्स जो है वहाँ पे स्टोर होंगी। फिर आता है हमारे पास मेंटेनेंस स्टोर। मेंटेनेंस स्टोर में हर तरह के इक्विपमेंट, टूल्स, फिक्सचर्स, उनके डिवाइसेस जो भी यूज हो रहे हैं होटल में, जिसकी भी जरूरत पड़ेगी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को, वो सारा स्टोर होगा। उसके बाद आता है ऑडियो वीडियो स्टोर। ऑडियो वीडियो फैसिलिटीज के लिए जो भी चीजें यूज हो रही हैं तो वहाँ पे स्टोर होंगी। फिर उसके बाद आता है फूड एंड बेवरेज स्टोर। F&B स्टोर हमारा चाइना वेयर, ग्लास वेयर, टेबल वेयर, इन सब के लिए। ये F&B स्टोर अलग है और जो सेलर है वो अलग है, तो आएंगे दोनों ही। जो F&B स्टोर होगा वो अकेला F&B डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बट जो सेलर है वो F&B डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। Yes, sir. ठीक है। तो उसके बाद आता है लेआउट ऑफ अ गुड फूड स्टोर। गुड फूड स्टोर का लेआउट, लेआउट डिपेंड करता है साइज और शेप जो है स्टोर रूम की, वो डिपेंड करेगी, वेरी करेगी एस्टेब्लिशमेंट टू एस्टेब्लिशमेंट, और क्या रिक्वायरमेंट है, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज ऑफ सप्लाई क्या है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, कितना बिजनेस है, इन सब चीजों के ऊपर जो है वो लेआउट का साइज डिपेंड करेगा। लोकेशन क्या होनी चाहिए स्टोर की, जो मेन स्टोर होता है हमारा। सर लोकेशन सर वो हमारी रिसीविंग एरिया के नियर होनी चाहिए. हाँ, होता भी ऐसी है, रिसीविंग एरिया के पास ही होने चाहिए जहाँ पे गुड्स डिलीवर होंगे वेरियस वेंडर्स के थ्रू, चेक करे जाएंगे और ओके। फिर जाके स्टोर में उसको प्रॉपर्ली मेंटेन कर दिया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा। और सर रूम में सर पूरा ड्राई होना चाहिए, सीलन नहीं आनी चाहिए। स्ट्रक्चरल फीचर्स, क्लीनलीनेस एंड शेल्विंग। तो स्टोर्स के बारे में कुछ की उसकी क्लीनलीनेस के बारे में कुछ पॉइंट्स है। पहली चीज है स्टोर शुड बी एयरी एंड फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। मॉइस्चर से फ्री होना चाहिए और हाँ एयरी अच्छा होना फ्री। चाहिए प्रॉपर, वही जो कृष्णा ने बोला कि सिलन नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज आती है हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन, दैट द वॉल्स एंड सीलिंग्स बी फ्री ऑफ क्रैक्स। क्रैक फ्री वॉल्स होनी चाहिए, जैसे दरारें आ जाती हैं कई बारी, यस सर। घरों में भी आ जाती है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। Floors of the store should be tough enough to hold heavy traffic and easy to clean and wash. जो फ्लोरिंग होगी स्टोर की वो मतलब टफ होनी चाहिए। टफ होनी चाहिए मतलब प्रॉपर एक बिकॉज सर, हाँ बोलो। हाँ जैसे हम कुछ भी सामान रखे तो उसमें क्रैक नहीं आना चाहिए। हाँ जैसे वो होता है फ्लोर पे कच्चे होते हैं, तो मीन कुछ भी सामान जो भारी सामान पटकते हैं उससे ड्यूरेबल होना क्रैक आ चाहिए जाता है फ्लोर, उसमें। फ्लोर यस सर। ड्यूरेबल होना चाहिए, ठीक है। और मतलब हैवी ट्रैफिक को भी वो होल्ड कर पाए, ठीक है। अगर ज्यादा सामान रखो, बिकॉज रैक्स है, रैक्स का वेट है, उसके ऊपर जो सामान यस पड़ा है सर। उसका वेट है, इसलिए तो वो भी मतलब एक काफी मजबूत जो फ्लोरिंग है वो होनी चाहिए वहाँ पे, और इजी उसको क्लीन कर पाए हम इजीली और वॉश भी कर पाए। देयर शुड बी नो राइट एंगल कॉर्नर बिटवीन द फ्लोर वॉल ऑफ प्रिवेंट accumulation of dirt. There should be sufficient lighting, natural and artificial, in all areas, and storekeeper desk should be well illuminated. Sufficient lighting होनी चाहिए, नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, हर एक एरिया में, ठीक है। वेंटिलेशन होगी प्रॉपर, अगर विंडोज वगैरह होगी तो लाइटिंग नेचुरल भी होगी, अदरवाइज आर्टिफिशियल लाइटिंग जो है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। ज्यादातर जो स्टोर्स है वहाँ पे आर्टिफिशियल लाइटिंग ही होती है। डिपेंड करता है कि होटल का जो होटल के जो इंटरनल ऑफिसेज हैं वो किस फ्लोर पे सिचुएटेड है, उस पर डिपेंड करता है। कई जगह होता है बेसमेंट में सिचुएटेड है, जो ऑफिस सर्विस फ्लोर है हमारा होटल का। सर्विस फ्लोर पता है किसको कहते हैं? सर्विस फ्लोर नो सर. जहाँ पे सारे ऑफिसेज होंगे, एचआर, एडमिन, सेल्स, ये सब चीजें। ओके. तो कई होटल्स में ओके क्या सर। होता है कि बेसमेंट में होते हैं,
कई होटल्स में होता है सेकंड थर्ड फ्लोर पे होंगे, तो जहाँ पे सेकंड थर्ड फ्लोर पे होंगे वहां पे विंडोज होंगी। विंडोज होंगी तो क्या Yes. होगा कि नेचुरल लाइटिंग आएगी। बट जहाँ पे बेसमेंट में है वहां पे अगर विंडोज भी है तो नेचुरल लाइटिंग इतनी नहीं होगी, बिकॉज बेसमेंट में तो वैसे भी अंधेरा ही रहेगा। यस सर। ठीक है, इस वजह से ये चीजें वेरी गुड। फिर आता है एक हमारे पास टॉपिक की रिकमेंडेड स्टोरेज टेम्परेचर। स्टोरेज टेम्परेचर्स क्या होने चाहिए फ्रोजन फूड आइटम्स के, कोई बताएगा? सर क्या सर? तो फ्रोजन फूड स्टोरेज टेम्परेचर्स, मीट का स्टोरेज सर टेम्परेचर जीरो क्या होना चाहिए? सर 0 to -17। और फिश किस का? चीज का है भाई? ओके हाँ। सर ये डीप फ्रीजर का टेम्परेचर होता है, इसी टेम्परेचर पे फ्रोजन आइटम रखे जाते हैं। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें है जो फ्रोजन आइटम का टेम्परेचर होता है नॉर्मली मीट और फिश का जो रहता है वो -20 से लेके -16 तक। हाँ सर वही बोला, मतलब मैंने 0 to -17 तक हाँ ठीक है, टेम्परेचर रहता है डीप फ्रीज का, ठीक है। इसी में रखे आइसक्रीम्स का जाते हैं भी यही फ्रोजन आइटम। रहेगा और फ्रोजन फूड्स का भी यही रहेगा। यस सर। चलो फिर आप लोग वो करो ज्वाइन, नेक्स्ट हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ये यूनिट पड़ी है अभी थोड़ी सी हमारी, ठीक है। ओके सर। उसके मैं ओके नोट्स सर। ग्रुप में भेज दूं यस यस सर। सर। 6th यूनिट के, ठीक है मैं भेज दूंगा, शाम तक भेजता हूँ। ठीक है वो सर यूनिट आपने में, असाइनमेंट चेक कर लिया? हाँ ओके। असाइनमेंट चेक कर लिया, उसके मार्क्स जो है वो फिडीना में अपलोड होंगे, वो एचओडी सर करेंगे। ओके सर। असाइनमेंट्स भी चेक हो गए तुम्हारे, एमएसटीज भी चेक हो गए? सर अभी तक आया नहीं ना रिजल्ट, हाँ वो एचओडी सर करेंगे। ओके सर। ओके। तो आप वो सेशन ज्वाइन कर लो, ठीक है। ओके। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, उसके यूनिट्स में शाम को सेंड करता हूँ, मतलब उसके नोट्स, ठीक है 6th यूनिट। ओके। चलो ठीक है, ओके। ओके सर।